Assalamu alaikum to all of you. Welcome on the platform of Dimensional Physics. I am Mohammad Ibrahim, your physics tutor. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स मेजरमेंट्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है और मेन कंसर्न है वो है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, Name several repetitive phenomena occurring in nature which could serve as reasonable time standard। तो सबसे पहले बच्चों जो इसमें टर्म है वो है repetitive phenomena। देखिए डेफिनेशन है द phenomena that repeat itself after certain interval of time। कुछ ऐसे बच्चों फेनोमिनास जो एक रेगुलर टाइम के इंटरवल के साथ अपने आप को रिपीट करते रहें, दोहराएं। लाइक आप देखें इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सन के गिर्द अर्थ है जो ऑर्बिटल मोशन में है और अर्थ के ऑर्बिटल मोशन में आप देख रहे हैं कि मून है। तो ये मून जो है वो 27.3 डेज में अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो आप एग्जांपल्स देखें इधर, कुछ हैं रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अच्छा वाइब्रेशन ऑफ एटम ऑन द लैटिस। अब आप देखें बच्चों इधर ये कुछ, अगर आप सेकंड डायग्राम देखेंगे ना तो इसमें ये जो आपके पास स्प्रिंग्स से आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, तो ये एटम्स हैं, इनके दरमियान में ये जो लैटिस है ये एक्ट करता है एज अ स्प्रिंग। तो इनके दरमियान में जो स्प्रिंग है ना, तो ये स्प्रिंग की वजह से कंप्रेशन रेयर फैशन का प्रोसेस होता है, तो वाइब्रेशंस बच्चों बनती हैं। तो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ द लैटिस ये भी बार बार रिपीट होता है। क्लाउड फॉर्मेशन, वाटर साइकिल बच्चों हमारी रिपीट होती है। चेंज ऑफ वेदर्स, change in position of sun during daytime and change in position of stars during night time, rising and setting of sun। तो बच्चों ये तमाम एग्जांपल्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द ड्रॉबैक टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। देखिए वो कहता है कि बताएं कि क्या खामी है पेंडुलम में कि हम उसे एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि इधर हमारे पास आंसर में आप देखते हैं तो फार्मूला लिखा हुआ है टी इज इक्वल टू 2 π√L/g। तो देखिए टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो दो फैक्टर्स पर मेजरली डिपेंड करता है, एक लेंथ पर और दूसरा बच्चों जी पर, ठीक। जी आपके पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखें, लेंथ ऑफ पेंडुलम में चेंज ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक। लेंथ जो है वो आपको पता है बच्चों समर में एक्सपैंड होती है, विंटर में कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक। तो लेंथ वेरी करती रहती है, लेंथ वेरी करने से टाइम पीरियड जो है वो वेरी करेगा। सेकंड आपके पास है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू बच्चों एल्टीट्यूड के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन, एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा जी की वैल्यू कम होगी। अच्छा जियोग्राफिकल पोजीशन का क्या मतलब है, देखें आप अर्थ पर हैं तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप मून पर हैं तो इसकी वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये भी इफेक्ट करेगी टाइम पीरियड पर। नेक्स्ट फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं बच्चों, एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आप देखें हेंस टाइम पीरियड कैन नॉट सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। देखें हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बच्चों दो यूनिट्स हैं, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए जिसे हम माइक्रो लेवल पर यूज़ करते हैं मोल, दूसरा क्वांटिटी ऑफ मैटर मेजर करने के लिए किलोग्राम जिसको हम मैक्रो लेवल पर यूज़ करते हैं। तो याद रखिए कि बच्चों जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जानना हो तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है 1 मोल, ठीक है जी, वो कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, रेडिकल्स, एवोगाड्रो नंबर आप इस डायग्राम में देख भी रहे हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। जबकि अगर आपने उसकी होल क्वांटिटी मालूम करनी है तो देन मैक्रो लेवल पे बच्चों जो यूनिट है वो है किलोग्राम। आप पढ़ भी सकते हैं, इसका आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.4, 3 स्टूडेंट्स measured the length of a needle with a scale on which minimum deviation is 1 millimeter and record as 0.2145 मीटर। सेकंड ऑप्शन है 0.21 मीटर, थर्ड आपके पास 0.214 मीटर। विच record is correct
एंड वाई। तो देखें बच्चों, लीस्ट काउंट जो हमारे पास है वो हमारे पास है 1 मिलीमीटर, जो कि बराबर होता है 0.001 मीटर के। तो आप देखेंगे कि लीस्ट काउंट में डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट लेंथ होगी, उसमें हमारे पास 3 डेसिमल पॉइंट्स होंगे। तो आप देखें इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है वो थर्ड है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों हमारे पास है 0.214 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.5 हमारे पास है, एन ओल्ड saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in a commutation? तो आप देखें, सबसे पहले तो आप डायग्राम देखें बच्चों, इधर मैंने मेंशन किया चेन है, सारे सीक्वेंस में है, लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल मिड सेंटर में देखें तो इसका एक पॉइंट ऐसा है जो वीकेस्ट है। इसमें वो ये बात करता है कि चेन की जो स्ट्रॉन्गेस्ट कड़ी है असल में वो वाला पॉइंट है जहाँ से वो बहुत ज़्यादा आसानी से टूट सकती है। अगर वो पॉइंट इतना ज़्यादा वीक ना हो तो ये चेन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकती है। तो वो कहता है आप इसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा बताएं, उसकी कोई स्टेटमेंट बताएं। तो देखें, इट एनालॉगस स्टेटमेंट इज़ अ रीडिंग विल बी मोर प्रिसाइज। रीडिंग क्या है, मोर प्रिसाइज होगी इफ़ इट हैज़ लेस एब्सोल्यूट एरर और लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट एरर का दूसरा नाम बच्चों लीस्ट काउंट। अ रीडिंग विल बी मोर एक्यूरेट इफ़ इट हैज़ लेस परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बच्चों हमारे पास होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1.6 देखें, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन टाइम पीरियड। देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉसिबल एरर बच्चों, आपने बुक में भी पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में। तो देखें, फर्स्ट एरर सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर सिस्टम के फॉल्ट की वजह से, स्टॉप वॉच में भी फॉल्ट है, ड्यू टू जीरो एरर हो सकता है, पुअर कैलिब्रेशन, आपने इसकी नॉब सही से प्रेस नहीं की, ऑन टाइम नहीं की। सेकंड बच्चों रैंडम एरर। रैंडम एरर नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन एट द टाइम टू स्टार्ट और स्टॉप द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आपने पहले रोकनी थी, काउंट करना था, आपने बाद में प्रेस किया उसे। अच्छा, डायग्राम से आप देखें, सिस्टमैटिक एरर में आप देख रहे हैं टारगेट वाली जो जगह है वो बिल्कुल सेंटर है, जबकि जो रेड पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे एक स्पेसिफिक पोर्शन में अलाइन हैं। जबकि बात कर ली जाए अगर बच्चों रैंडम एरर की, तो आप देख रहे हैं कि इसका कोई पॉइंट स्पेसिफिक रेगुलर इंटरवल के साथ नहीं है रैंडम में। इसका मतलब है रैंडम एरर जो है वो कभी भी किसी भी जगह पर आ सकता है, बट जो सिस्टमैटिक एरर है वो सिस्टम के अपने फॉल्ट की वजह से है और वो स्पेसिफिक वैल्यू पर ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.7, डज अ डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों, no, dimension analysis does not provide any sort of information about the value of proportionality constant, because आप जानते हैं अगर बात कर ली जाए ड्रैग फोर्स के फार्मूले की, एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई टार बी, तो डायमेंशन एनालिसिस बच्चों 6 पाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा ही। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसे हम एक्सपेरिमेंट से बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, but dimension analysis can provide information about the unit of dimensional constant like k, spring constant, gravitational constant। हाँ बच्चों, इनकी ये dimensions बताता है। k spring constant है हमारे पास, हुक्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं f/x। फोर्स की डायमेंशन mlt-2 लेंथ की मीटर, तो ये बन जाएगी आपके पास mt-2 k के लिए। ठीक, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ms-2 यूनिट, डायमेंशन lt-2। तो नीचे बच्चों एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। तो आप देख रहे हैं कि डायमेंशन एनालिसिस 2 पाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है 1.8, राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो देखें आगे देखते हैं, डेरिवेशन हमारे पास है। प्रेशर बच्चों होता है फोर्स,
पर यूनिट एरिया, जबकि डेंसिटी होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखें सबसे पहले प्रेशर की डायमेंशन देखते हैं, एफ ओवर ए। तो बच्चों फोर्स की डायमेंशन होती है ml t माइनस टू, वाइल एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर। तो जैसे ही हम डायमेंशन पुट करते हैं आप देखते हैं प्रेशर की डायमेंशन आ रही है ml माइनस वन टी माइनस टू। जबकि बात कर ली जाए बच्चों अगर डेंसिटी की, तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास है m ओवर v, मास की डायमेंशन m, v यूनिट मीटर क्यूब। तो आप देखेंगे वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यूब। अक्सर बच्चे पेपर में मिस्टेक करते हैं, इसको वेलोसिटी समझ बैठते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड एल टी माइनस वन, ये वॉल्यूम है l क्यूब। तो रो जो है उसकी डायमेंशन बन जाएगी ml माइनस थ्री। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है 1.9, द वेवलेंथ ऑफ अ वेव डिपेंड ऑन द स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f। अच्छा बच्चों पेपर में ना ये डायमेंशंस, इसने कहा नोइंग डैट, ये लैम्डा की गिवन है फ्रीक्वेंसी की, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। पेपर में ये सम टाइम आपके साथ लिखी हुई नहीं होंगी, मेंशन नहीं होंगी, तो ये आप ज़ुबानी याद रखें डायमेंशन। अच्छा तो चेक करते हैं आगे, देखें आंसर में कहता है वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एज अंडर। देखें तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिमाइंड करें तो जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहाँ हमने वेव इक्वेशन पढ़ी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसके अकॉर्डिंग f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा करेक्ट है। तो आइए चेक करते हैं डायमेंशन से। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t माइनस वन, वी की एल टी माइनस वन, लैम्डा की हमारे पास l। तो देखें फर्स्ट केस में हमने पुट किया तो v लैम्डा का आंसर आ रहा है एल स्क्वायर टी माइनस वन। सो लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, but in case of f is equal to v over lambda, आप देख रहे हैं कि v की डायमेंशन एल टी माइनस वन, लैम्डा की l, सो l से l कैंसल, t माइनस वन, सो ये t माइनस वन बच्चों फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द गिवन रिलेशन f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा इज करेक्ट। जज़ाकल्लाह बच्चों, thanks for watching this video. Please like, subscribe and comment on this channel. Stay blessed.